अब करेंगे क्वेश्चन क्रमांक 8। अब करेंगे हम क्वेश्चन क्रमांक 8 करेंगे। तो क्वेश्चन क्रमांक 8 करेंगे तो 8 क्या कहता है कि एक एपी में 50 पद हैं। एक एपी में कितने पद है? 50 पद हैं। तो n बराबर तो यहां बता दिया उसने 50 है, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106। तो लिख देंगे यहां पर तीसरा पद, तीसरा पद। तो a प्लस में 3 में से 1 गया तो बचा कितना? 2d, और बराबर तीसरा पद कितना बताया था? 12 बताया था। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। और यहाँ पर अंतिम पद, ये अंतिम पद का मतलब 50वां पद। तो लिखेंगे 50वां पद, 50वां पद। तो a और 50 में से 1 गया तो क्या आया? 49। 50 में से 1 बचा तो क्या आया? 49। और यहाँ पर d लिख दिया। और ये कितना था? 106 था। कितना था? 106 था। और ये समीकरण नंबर 2 हो गई। 29वां पद याद करना है फिर बाद में, पहले तो ये देखना है, 29वां पद बाद में याद करेंगे, पहले तो ये देखना है। तो माइनस प्लस है तो, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस। तो ये तो कैंसिल हो गया। 49 में से 2 गए तो बचे कितने? 49 में से 2 गए तो माइनस के 47d बचे, और बराबर 106 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे? माइनस के 94 बचेंगे। कितने बचेंगे? माइनस के 94। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया। 47 दूनी कितने हो गए? 94। अर्थात d बराबर कितने आ गए? 2 आ गए। d बराबर कितने आ गए? 2 आ गए। तो d का मान किसी एक समीकरण में रख दो। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिएगा समीकरण 1 था a प्लस में 2d बराबर में 12। तो a प्लस में 2 इंटू डी का मान कितना था? 2 था, और बराबर में 12। तो a प्लस में 4 हो गया, बराबर में 12 हो गए। तो a बराबर 12 और माइनस के 4 हो गए, क्योंकि इधर आ गया 4। तो a बराबर कितना आ गया? 8। तो a की वैल्यू हमें 8 मिल गई। अब कोई दिक्कत नहीं है, d आ गया हमारे पास, a आ गया हमारे पास। अब 29वां पद निकालेंगे। कौन सा पद निकालेंगे? 29वां पद निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे 29वां पद बराबर a प्लस में 29 में से 1 कम हुआ तो कितना आया? 28d आया। तो a की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस में 28, और d की वैल्यू कितनी है? 2। तो 8 प्लस 28 दूनी कितने होगा? 56 हो गए, बराबर 56 और 8 कितने होगा? 64 हो गए। और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 64। तो क्वेश्चन क्रमांक हमने 8 भी कर लिया है।